अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में अपनी बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल देकर फरमाते हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद। लाला ने करवाया 19 जनवरी को अपने घर दरूद शरीफ। तो इसी सिलसिले का व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। इस व्लॉग में आपको मिलेंगी 3 ट्रेडिशनल रेसिपीज़ ऑफ दलीम, खीर एंड बिरयानी। एक मैसिव दावत के लिए आपको बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैं आपको लेकर चलूँगी एक दिन पहले 18 जनवरी विच वाज अ सैटरडे। दरूद शरीफ संडे को था। सैटरडे को मैंने अपनी तैयारी बाकायदा स्टार्ट कर दी थी बिकॉज़ खीर को जब आपने ट्रेडिशनल खीर बनानी होती है वो 1-2 घंटे में नहीं तैयार होती, उसको तकरीबन 4 से 5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। मैंने 45 लोगों के लिए खीर तैयार करनी थी, तो उस हिसाब से मुझे तकरीबन 8 लीटर दूध और 1.5 ग्लास बासमती चावल लेने पड़े। और इसके साथ मैंने 3 टिन्स एवेपोरेटेड मिल्क के भी इस्तेमाल किए। चीनी हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैंने 1 kg शुगर को डिवाइड कर दिया था खीर के दोनों देगचे में। खीर का सबसे बड़ा ट्रिक एक ही है कि आप उसको नीचे लगने ना दें। इसी वजह से अच्छी खीर बनाने के लिए आपको मुसलसल उसके साथ खड़े होना पड़ता है। ये वाली खीर भी अगर मैंने 11:30 पर स्टार्ट की तो 3 PM पे फिनिश हुई। तो यू कैन इमेजिन इतने टाइम के लिए कॉन्स्टेंटली खड़े होना बहुत ज़्यादा हिम्मत और मायने मांगता है, प्लानिंग मांगता है, प्रेपरेशन मांगता है। इसके लिए आपको साथ में हेल्प की भी ज़रूरत होती है और मुझे फॉर्चुनेटली मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई माशाल्लाह। उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल है कि दुरूद शरीफ की महफ़िल में जितना ज़्यादा हमारा अच्छी नीयत के साथ कंट्रीब्यूशन हो सके ना, आई टोटली एग्री विद दैट। तो माशाल्लाह 3 बजे तक हमारी खीर तैयार हो चुकी थी। मैंने उसे डिश आउट करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर बारी आई हमारी ऑल टाइम फेवरेट दलीम की। दलीम में मैंने ये वाली 6 दालें ली थी। आप इसको सबको आई थिंक पहचान भी सकते हैं बहुत आराम से। गंदम और जौ को तो मैंने इकट्ठा कर लिया, मूंग मसूर को इकट्ठा कर लिया, साबुत मसर, चना और माश की दाल मैंने इकट्ठे करके भिगो दिया। ऑब्वियसली आपने जब 40 to 45 लोगों की दलीम तैयार करनी होती है तो उसको एक बहुत प्रॉपर प्रोसेस से गुजार कर प्रिपेयर करना होता है। 1 घंटे में दलीम बिल्कुल तैयार हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ आपकी अपनी फैमिली के लिए बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी को आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर प्रोसेस से गुजार के ही सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये मेरी मामा की रेसिपी है। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग रेसिपी मामा, ट्राइड एंड टेस्टेड। मसाला अलबत्ता मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, शान का बहुत फेवरेट है मेरा वो मसाला। इट्स अ वेरी प्रॉपर परफेक्टली मेड मसाला, वेरी वेल ब्लेंडेड। यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर सारी की सारी दालें जो मैंने भिगोई हुई थी 3-3 घंटे, तकरीबन 3:30 बजे मैंने उनको चढ़ा दिया। सॉल्ट, रेड चिली और थोड़ा थोड़ा सा दलीम मसाला डाल के इनको मैंने पकने रख दिया। खीर हमारी दूसरी तरफ ठंडी हो रही थी, चूल्हे एम्प्टी हो गए थे, तो आराम से तीनों देगचियाँ मैंने उसमें मैनेज कर ली थी। वी आर स्टिल ऑन सैटरडे। दलीम हमारी बहुत अच्छे से पक रही है और हमने जल्दी जल्दी से क्लीनिंग की, सफाई की, इवन खीर का देगचा भी साफ़ कर लिया। फिर आया लंच टाइम, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। घर में जब पुराना आलू कीमा पड़ा हुआ हो तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसमें सॉसेस ऐड कर लें, थोड़ा सा रनी कीमा रखें, पास्ता बॉईल करें और उसके अंदर आप पास्ता को मिक्स कर दें। ऑल द बेस्ट। इतना अच्छा लंच तैयार हो जाता है बच्चों का, फुलफिलिंग, फुल ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। जो जो आपको ज़रूरत की चीज़ें न्यूट्रिशन में चाहिए होती हैं, दे आर ऑल अवेलेबल इन देयर। शाम को जब तकरीबन 7 बजे, तब तक मेरी दलीम बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से घोट लिया है, ब्लेंड कर लिया है, वट एवर यू वुड लाइक टू से। दूसरी दालों का बैच भी मैंने कर लिया अच्छे से। और उसके बाद जो चना, मसूर और माश की दाल थी उसको भी मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस दलीम में लोग पसंद नहीं करते, अगर आए तो वो खड़ी खड़ी दाल लगती है, विच वी डोंट वांट। जब आप इन सब को ब्लेंड कर लें तो एक बड़े देगचे में मिक्स कर लें। रिमेंबर वी आर प्लानिंग फॉर 45 पीपल। दलीम के तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मुझे अपनी रेसिपी में गोश्त की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने 1.5 किलो बीफ इस्तेमाल किया अपनी रेसिपी के अंदर। ये स्टेप मैंने एक्चुअली अचीव किया रात के तकरीबन 8:15 बजे के करीब। फिर उसके बाद मैंने बड़े देगचे में से 2 देगचियों में दलीम को ट्रांसफ़र किया। आप इसको करीब से देख सकते हैं, गोश्त के लंबे लंबे रेशे
और फुली घुटी हुई। दलीम इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व। अब हमने इसमें शान का एक दलीम मसाले का पैकेट आधा आधा करके मिक्स कर दिया ताकि फुल कंप्लीट फ्लेवर बिल्कुल रेडी हो, और उसके बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन 10 बजे के करीब बादाम काटे गार्निशिंग के लिए, सारी की सारी खीर को रेडी किया, गार्निशिंग कंप्लीट की, और क्लिंग फिल्म लगा के विद माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड्स हेल्प मैंने इन सब चीज़ों को ठिकाने लगाया। एवरीथिंग वॉज रेडी। आई वॉज सो रिलीव्ड कि जो टारगेट्स मैंने अपने लिए सेट करके रखे हुए थे फॉर अ सैटरडे, वो मैंने 1 बाय 1 अचीव कर लिए थे। मेरी इस सारी प्लानिंग के अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड की रही माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने हेल्प की। मर्दों का अरेंजमेंट हमने कंजर्वेटरी में किया था, उसको भी समेटना, अरेंज करना, रीसेट करना बहुत मुश्किल काम था, विच ही डिड वेरी वेल माशाल्लाह। और उसके साथ साथ खाना सिमटवाना, खाने के छोटे छोटे स्टेप्स, ख़ास तौर पर खीर को बनाना 4 घंटे खड़े हो गए, दोज आर रियली बिग स्टेप्स जो उन्होंने माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुली किए। ऐसा साइट के मर्दों का हमने अरेंजमेंट कंजर्वेटरी में किया था और लेडीज़ का लिविंग रूम में, और माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। ये रही मेरी नेचुरल फ्रिज। हलीम मैंने बाहर संभाल के रख दी बिकॉज मौसम बहुत ठंडा था और फ्रिज में इतने बड़े बड़े देगचे पूरे नहीं आ सकते। सो ऑन द डे ऑफ महफिल दरूद I had my family members early on with me, really helpful सैलड बनाने में और चीज़ें अरेंज करने में उन्होंने बहुत हेल्प की। You can see naan, chutney, salad plates, everything is ready and so is my seating plan. मेरी सबसे छोटी बेटी ने इतना थॉटफुली कंसीव किया ये आइडिया कि बच्चे जो फैमिलीज़ के साथ होते हैं उनको कलरिंग पेंसिल्स दे दें, इस्लामिक शीट्स दे दें, कलरिंग में लगे रहें और मदर्स पढ़ लें। सच अ वंडरफुल आइडिया इज़न्ट इट। 12:30 का जब टाइम था तो मैंने कोशिश किया कि मैं अपनी बिरयानी को दम लगा दूं। तकरीबन 1 बजे के करीब सैलड भी रेडी कर ली थी बिकॉज आई हैड सच अ वंडरफुल हेल्प अराउंड मी। सैलड को तैयार करके मैंने निकाल दिया, इनको सर्विंग बॉल्स में निकाल दिया जिनमें लगाना था, और उसके बाद तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने बिरयानी को कम्प्लीटली दम लगा दिया। आप इसकी पूरी लेयरिंग देख सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं ना, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल आधा हो जाता है, क्योंकि ऑन द डे ऑफ इवेंट आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, गेस्ट्स को देखना होता है, आपकी सारी सप्लाईज कंप्लीट हैं, आपको वो चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं कि अवेलेबल हैं कि नहीं, कहाँ कौन कैसे बैठेगा, कैसे सर्व होगा, शीट पड़ी हुई है कि नहीं, ग्लास कंप्लीट हैं कि नहीं, ड्रिंक्स कंप्लीट हैं कि नहीं। देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। तो आपका जब प्लानिंग आपकी ठीक हुई हुई होती है तो ये चीज़ें आपको इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करती, अदरवाइज़ आपको प्रॉपरली पैनिक अटैक्स होते हैं। मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ और बहुत अच्छे से अंदाज़ा है मुझे कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एग्जैक्ट 2 बजे माशाल्लाह दुरूद शरीफ स्टार्ट हो गया। सब मेहमान आ चुके थे, मर्दों की तरफ भी और लेडीज़ की तरफ भी। 2:30 बजे के करीब व्हाइल आई वाज रीडिंग द दुरूद शरीफ माई सेल्फ, मैंने दम वगैरह भी चेक किया। सी दिस इज़ अगेन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो मेरी बिरयानी माशाल्लाह उसका दम बिल्कुल परफेक्टली आ गया था, तो उसको मैंने रख दिया। जब 3 बजे का टाइम आया, 3:15 बजे, 1 आवर का सेशन होता है दुरूद शरीफ का, तो 3 बजे तक मेरी कोशिश होती है कि मैं दुरूद शरीफ का खाना सर्व कर दूं। तो तकरीबन 3:20 के करीब मैंने ये सारी की सारी चीज़ें रेडी कर दी। दलीम बिल्कुल तैयार थी, तड़का लगा के ज़ीरे का, चाट मसाला छिड़क के मैंने ये सब चीज़ें भिजवा दी थी। टॉपिंग्स वगैरह मैं भिजवा चुकी थी ऑलरेडी। अंदर बिरयानी निकाल के वो सर्व की। देखने में ये सब बहुत सिंपल लग रहा है, चंद डोंगे और चंद बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं, आपको दस्तरखान भी खाली खाली नज़र आ रहा है, बट यही मैं आपसे एक्चुअली शेयर करना चाह रही थी कि इन 2-3 डोंगों के पीछे एक्चुअली बहुत सारी मेहनत होती है, प्लानिंग होती है। खीर वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया। और पाकिस्तानी दावत हो और देसी चाय ना हो ये तो नामुमकिन है। हमने चाय बनाई, सबको सर्व की, सबने बहुत इंजॉय किया। क्लीनिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बिकॉज बहुत सारे लोग थे, स्टिल मेहमानदारी थी और मुझे उनके साथ बैठना भी था, तो इसलिए वो शूट नहीं हो सका। लेकिन 6:30 AM इन द मॉर्निंग, अ वर्किंग डे, अ मंडे, जब मैं नीचे आई तो दिस इज़ हाउ माई लिविंग रूम वॉज लुकिंग। एब्सोल्युटली रेडी, बैक टू नॉर्मल, रेडी फॉर अनदर वीक। हमने किया अपना काम कंप्लीट, मैंने किया नाश्ता, बच्चों के लिए लंच तैयार किया और मैं तैयार होकर जॉब पे चली गई। इंशाल्लाह वेरी सून आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू।